लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने लगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर दर्जनों रॉकेट फायर किए, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि फौजी अड्डे को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इससे कबल इसराइल के एक ड्रोन हमले में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप का एक जंगजू मारा गया था। हमास की इत्तेहादी तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा कि दुश्मन की जानिब से नबातिया और समहूर के गांवों पर हमलों के जवाब में उसके जंगजू ने इसराइल के शुमाली इलाके के कमांड के अहम फजाई और मिसाइल दिफाई अड्डे पर दर्जनों रॉकेट बरसाए हैं। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने जुमेरात को इसराइली फौजी और ठिकानों पर और दीगर हमलों का दावा भी किया, जिनमें से एक हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। नाज़रीन, आपको बताएं कि हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में भी इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने जनूबी लबनान के कई इलाकों में इसराइली हमलों की इत्तला दी थी। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि लबनान से आने वाली तकरीबन 35 लॉन्चेस की निशानदही की गई थी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि इसके फ़ज़ाई दिफा ने लेबनान से आने वाले ज़्यादातर लॉन्चेस को कामयाबी के साथ रोक दिया और हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी एक अलहदा बयान में यह भी दावा किया गया है कि 2 UAV ड्रोन जिनके लेबनान से क्रॉस करने की शनाख्त की गई थी, शुमाली इसराइल में गिरे, ताहम वाक़ई में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। याद रहे कि एक रोज़ कबल जनूबी लबनान के इलाके में इसराइली हमले में 20 से ज़्यादा अफराद उस वक्त जख्मी हुए जब एक 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इन रिपोर्टों के बाद एक इसराइली ड्रोन ने लबनान के मशरिक में एक गांव में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, जबकि हिजबुल्लाह के मुताबिक सहमोर में इसराइली हमले के दौरान एक जंगजू मारा गया। हालिया हफ्तों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान किसी मुकम्मल जंग के खदशात बढ़ गए हैं, जिनके दोनों फरीकों की जानिब से 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से सरहद के आर पार मुसलसल फायरिंग का तबादला जारी है। AFP के आदादोशुमार के मुताबिक लबनान में इसराइली हमलों के नतीजों में 482 अफराद हलाक हो चुके, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी शामिल हैं, जबकि हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइल के कम अज़ कम 15 फौजी और 11 शहरी हलाक हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद ये खदशा बढ़ गया है कि अगर सरहदी इलाकों तक महदूद इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़ा फैला तो गाज़ा की जंग एक इलाकाई इंतशार की शक्ल इख्तियार कर सकती है। दूसरी जान दुनिया के कई ममालिक में हिजबुल्लाह इसराइल तनाज़े के बारे में तशवीश पाई जाती है। फ्रांस की वज़ारत ख़ारिजा ने जुमेरात को कहा कि पेरिस इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी इस लड़ाई के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद है और सब फरीकों से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील करता है। और नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने बुध के रोज़ वाशिंगटन के दौरे के दौरान ये कहा था कि उनका मुल्क लबनान में जंग नहीं चाहता, लेकिन सिफारतकारी नाकाम होने की सूरत में उसे पत्थर के दौर में वापस भेज सकता है। हालिया महीनों में कशीदगी को कम करने के लिए मगरबी सिफारती कोशिशों के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने बेरूत का दौरा किया और ख़बरदार किया कि गलत अंदाज़े किसी मुकम्मल जंग को जन्म दे सकते हैं, और उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से काम लेने पर भी जोर दिया है।